पाकिस्तान सिफारती महाज पर भी भारत को पछाड़ने के लिए तैयार। भारतीय जारियत आलमी बिरादरी के सामने बेनकाब करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से राबता। आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले वफ्द की क़यादत सौंप दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में वफ्द मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेगा। मुसद्दिक मलिक, शेर रहमान, हिना रब्बानी खर, जलील अब्बास जिलानी, खुरम दस्तगीर और दीगर शामिल होंगे। इसहाकडार का कहना है वजीर आजम ने मुख्तलिफ ममालिक में वफूद भेजने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तानी वफूद अमरीका, बरतानिया, रूस, ब्रसल्स, फ्रांस और दीगर ममालिक का दौरा करेंगे। सीज फायर पर अमल हो रहा है। अगला मरहला मुज़ाकरात का है। भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। वजीर आजम और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। भारत के साथ कशीदगी में कमी के लिए ईरान की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने का आज़म। सिंध तास मुआहिदे की एकतरफा खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा भारत का ये इकदाम गैर कानूनी है, उसे पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, इलाकाई रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुसल्लह अफवाज ने बेमिसाल महारत और अज़्म से चंद ही घंटों में भारतीय जारियत को पसपा किया। वतन के सुकूत सीसा पिलाई दीवार बने। कौम के बेटों ने गैर मामूली बहादुरी के साथ दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। सदर मुमलिकत की मार्का हक में पेशा वराना महारत की तारीफ। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर अफसरों और जवानों को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी का गुजरांवाला कैंटोनमेंट का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। सदर का दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत। कहा कौम को अपने मुहाफिजों पर फख्र है। कौमी सलामती के लिए सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज में बोलना खुश आइन। पार्लियामेंट ने भी निहायत मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। नुमाइंदों ने अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए फौज का हौसला बढ़ाया। मुसल्लह अफवाज ने पेशा वराना महारत, अज़्म से वतन का दिफा किया। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबियों से आगाह किया। लीगी सदर से इरफान सिद्दीकी की भी मुलाकात। कहा पाकिस्तानी मीडिया ने दुश्मन का झूठ पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। मशरिक के बाद मगरबी सरहद पर रुसवाई भी भारत का मुकद्दर। जल्द जख्म चाटेगा। अब इन दहशत गर्दों को भी मलियामेट कर देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा मोदी सरकार अपनी प्रॉक्सीज के जरिए दहशत गर्दी में मुलव्वस। कलदम BLA और TTP के दहशत गर्द भारतीय एजेंट हैं। जिन राफेल जहाज़ों पर भारत को बहुत फख्र था वो पतंगों की तरह काट डाले। मार्का हक कौमी इत्तेहाद और वहदत का बाइस बना। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम तारीख में अमर हो चुका है। बहादुरी की दास्तानें निसाबी कुतुब में पढ़ाई जाएंगी। आने वाली नस्लें फख्र महसूस करेंगी। बरतानिया का सिंध तास मुआहिदे की पासदारी पर जोर। पाकिस्तान और भारत कशीदगी में कमी लाएं। अमरीका के साथ मिलकर पायदार और मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशें की जाएंगी। खित्ते में तनाज़ा किसी के हक में बेहतर नहीं। बरतानवी वजीर खारजा की रॉयटर से गुफ्तगू। दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर बरकरार रहने के लिए पुरुमीद। कहा पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। डेविड लेमी की वफाकी वजीर दाखिला से भी मुलाकात। दो तरफा ताउन और तरक्याती शराकत दारी पर तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। जो कहते थे फौज अपना काम नहीं कर रही, अब देख लें काम किया या नहीं। उनसे पूछा जाए फौज के खिलाफ क्यों बोलते थे। DG ISPR की तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त। कहा भारत के खिलाफ कामयाबी असल में अमन की फतह। दुश्मन के नापाक अज़ाइम के खिलाफ मुत्तहिद रहना होगा। पाकिस्तान अमन का गहवारा है। नौजवानों की मुल्क के लिए काविशें निहायत अहम करार। PSL 10 बहादुर अफवाज के नाम। मैच के दौरान बहादुर सपूतों को खराज तहसीन पेश। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रंगारंग तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और DG ISPR भी शरीक। शोहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। सब्ज हिलाली परचमों की बहार। साहिर अली बग्गा और दीगर फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान रंग बरंगी रोशनियों से जगमगा उठा।
पाक फजाइया ने भारतीय लड़ाका तैयारों को गिराकर दुनिया को हैरान कर दिया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस पाकिस्तानी अफवाज की बड़ी कामयाबी है। न्यूयॉर्क टाइम्स का एतराफ। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के खिलाफ फतेह ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पाकिस्तान सियासी, इक्तसादी और सलामती के बहरानों में घिरा था। तनाज़े ने अवामी जज्बात में तब्दीली की लहर पैदा कर दी। कामयाबी से मुसल्लह अफवाज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। भारत और अफगान तालिबान का गठजोड़ बेनकाब। पाकिस्तान में तालिबान के हामी ग्रुप अफगान तालिबान से नाराज। अफगान वजीर मुमलिकत बराए दाखिला इब्राहिम सदर भारत क्यों गए? अफगान तालिबान को पाकिस्तान में मसाजिद पर भारतीय हमले नजर नहीं आए। हामी ग्रुप के एतराजात। पाकिस्तान में पोजीशन मुतासिर होने का शिकवा। वजीर आजम का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर जाने का केस। शहबाज शरीफ के सेशन कोर्ट लाहौर में वीडियो लिंक के जरिए जवाबात। कहा, टीवी पर बैठकर मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम तराशी की गई। बानी की तमाम गुफ्तगू का खुला इशारा मेरी तरफ था। वकील के सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा, बानी ने इल्जाम लगाया था नवाज शरीफ ने अपने भाई के जरिए रिश्वत की पेशकश की। उस वक्त अब्बास शरीफ का इंतकाल हो चुका था। सिर्फ हम 2 भाई ही हयात थे। समाज 26 मई तक मुलतवी। पहले रियासत मुखालिफ इकदामात बंद करें, बाइख्तियार मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दें। बैरिस्टर गौहर की सियासी जंगबंदी की तजवीज़ पर नून लीग ने शराइत बता दी। इरफान सिद्दीकी ने कहा, PTI यकतरफा फायरिंग कर रही है। तहरीक इंसाफ में किसी के पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं। पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से रूस तक रेल और रूट के जरिए मुंसलिक होने का ख्वाहिशमंद। वफाकी वजीर मुबासलात अब्दुल अलीम खान ने 6 मुमकिना तिजारती राहदारियों की निशानदेही कर दी। काजान फोरम से खिताब करते हुए कहा, ट्रेन के पायलट प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। अब्दुल अलीम खान की रूसी फेडरेशन के नायब वजीर आजम से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर बातचीत। रवा माली साल मुआशी शरह नमू 2.6% रहने का इम्कान। अगले माली साल महंगाई की शरह 7.7 रहने की तवक्को है। आइंदा माली साल कर्ज टू GDP तनासुब 71.9% रहने की पेशगोई। IMF ने पाकिस्तान की कंट्री रिपोर्ट जारी कर दी। फ्लेवर तंबाकू की आड़ में आइस और हेरोइन का बेजा इस्तेमाल। डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल समेत कराची के पौश इलाकों में शीशा कैफेज मुनशियात के अड्डे बन चुके। बासर अफराद की सरपरस्ती। पुलिस भी मकरू धंधा रोकने में नाकाम। सुप्रीम कोर्ट का शीशा कैफेज के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म भी धुएं में उड़ा दिया गया। कराची में वाटर टैंकर्स माफिया का राज। हब केनाल से पानी की चोरी का इंकशाफ। योमिया सैकड़ों टैंकर्स पानी भरने लगे। शहर कायद वाले अपना ही पानी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। पानी का टैंकर 3 से 12,000 रुपए तक फरोख्त। इंतजामिया खामोश तमाशाई। इसराइल का गजा में नया ऑपरेशन। खान यूनिस, जबालिया और बैतुल्लाहिया में बमबारी। 24 घंटे में 153 फलस्तीनी शहीद। 3 रोज में 45 बच्चों समेत 250 शहादतें। हजारों फलस्तीनी नकल मकानी पर मजबूर। हमास की दोहा में इसराइल के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात के नए दौर की तस्दीक। होशियार, खबरदार, गर्मी की शिद्दत रहेगी बरकरार। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में पारा 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहेगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई। दादू में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री पर पहुंच गया। सिब्बी, सखर 46, नवाबशाह और मुल्तान में 45 डिग्री रिकॉर्ड। फैसलाबाद 44, लाहौर, पिशावर, तुर्बत 43 और इस्लामाबाद में पारा 41 डिग्री को छू गया। और कराची किंग्स की टीम PSL 10 के प्लेऑफ में पहुंच गई। पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से शिकस्त। 238 रन के ताकुब में पेशावर की टीम 214 रन बना सकी। ज़ल्मी के बाद प्लेऑफ तक रसाई का एक और मौका। आज लाहौर कलंदर से मुकाबला होगा। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स की टीम कोयटा ग्लैडिएटर से टकराएगी।